हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या। पिछले वीडियो में हमने एक सामान्य चर्चा की थी, घटाव या सब्ट्रैक्शन का क्या अर्थ होता है। आज हम जिस महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं उस बिंदु का नाम है माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस क्यों होता है। आपको लगता होगा एक ये सामान्य सी बात है, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यदि इस बात को आज से 10 माह पूर्व यदि पूछा जाता तो इसका जवाब किसी के पास नहीं था। आज हमने बहुत सारी खोजें कर ली, हम बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, पर इसका जो वास्तविक प्रूफ था माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस क्यों होता है, वह दुनिया के किसी भी व्यक्ति के पास में नहीं था कि माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस क्यों होता है। यह आपके लिए बहुत ही आश्चर्य की बात हो सकती है। पर एक शोध पत्र यह बताता है कि हमारे राजस्थान के नागौर जिले के छोटे से गांव के एक युवा ने जब अपने शोध पत्र को इंग्लैंड के किसी रिसर्च सेंटर जिसका नाम जर्नल ऑफ प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स में भेजा गया और उनका शोध पत्र को पीयर रिव्यू द्वारा चेक किया गया, तो उनके द्वारा जो खोज की गई थी माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, वो एकदम सही पाया गया कि ये जो उन्होंने डेफिनेशन दी है वो बिल्कुल सही है। इससे यह सिद्ध हुआ कि अभी तक हम जो कोई भी मॉडर्न मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन को जानते थे उसमें एक बहुत बड़ा एरर था। आज उसी एरर या चूक को लेकर के हम बताएंगे कि माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस क्यों और कैसे होता है, और इससे आप यह भी जान पाएंगे कि शून्य या जीरो का वास्तविक अर्थ क्या होता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आप उसको बड़े ही ध्यान से और धैर्य से देखिए। इससे आपके बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम इसी चर्चा को। यहां देखिए, हम इसको दो भागों में बांट देते हैं। यहां एक है आधुनिक गणित या मॉडर्न मैथमेटिक्स, जिसमें जीरो की जो व्याख्या की गई है उस व्याख्या में यह कहा गया जीरो का मतलब क्या होता है, तो उन्होंने कहा जीरो का मतलब नथिंग। नथिंग का मतलब यह कुछ भी नहीं है, जीरो का अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। पर जब हमारे यहां जो वेदों और ग्रंथों में जो सिद्धांत दिया गया उसमें क्या कहा गया, जीरो के लिए जो व्याख्या दी गई उसमें एक शब्द लिया गया समेख्यकम। अब इस समेख्यकम का क्या मतलब हुआ वो आप समझिए। समेख्यकम का यह मतलब हुआ कि यदि कोई संख्या प्लस और माइनस में बराबर है तो वह संख्या जीरो होगी। यहां मतलब समझिए, इस शून्य के अंदर ही प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर सभी भरे हुए हैं। उस शून्य में ही समाये हुए हैं नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर, और दोनों ही बराबर समाये हुए हैं। इस दुनिया के जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर हैं वह सभी इस शून्य में समाये हुए हैं। और यदि नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर जब इस शून्य से निकल जाता है, या तो नेगेटिव नंबर निकल जाए या पॉजिटिव नंबर निकल जाए, तो यह जो शून्य है वह अपने स्वरूप में प्रकट हो जाता है। उस प्रकट और गायब होने के लिए भी एक और शब्द दिया गया जिसको मैं यहां लिखूंगा अदृश्य लोपनम। अदृश्य
लोपनम। अदृश्य लोपनम ये भी हमारे वेदों से ही लिया गया। ये जो शब्द थे वो हमारे एक आचार्य हैं ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने ब्रह्मस्फुटक नामक एक ग्रंथ लिखा। उस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने इस शब्दों की व्याख्या दी, अदृश्य लोपनम। लोप का मतलब यहां क्या होता है? गायब, गायब या छुपा हुआ। अब हम गायब कब कह सकते हैं? जब कोई वस्तु मेरे पास में, यदि ये चौक है तभी मैं इसको गायब कर सकता हूं। जो वस्तु है ही नहीं उसको हम कैसे गायब कर सकते हैं? और यदि हमने इसको गायब कर दिया या छिपा दिया तो ढूंढने पर पुनः भी आ सकती है। तो इसी बात को लेकर के इन्होंने कहा अदृश्य लोपनम। ये जीरो जो है, शून्य है, वह अभी अदृश्य, अव्यक्त है, पर यदि उसके साथ कुछ क्रिया की जाए तो वह शून्य किसी न किसी नंबर के रूप में प्रकट हो जाता है। हमारी आम साधारण भाषा में भी यह कहा जाता है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति में भी, कि शून्य से में ही सृजन होता है या शून्य से ही सृजन होता है, और जो कुछ भी वापस जो समाहित हो जाता है वह भी शून्य में ही समाहित हो जाता है। उसको भी हम यहां से बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं इस छोटे से एक एग्जाम्पल के माध्यम से। अब देखिए, अदृश्य लोपनम का मतलब गायब या छिपा होना होता है। तो इसमें से यदि कहा गया कि यदि शून्य से कोई संख्या यदि निकल जाए, शून्य से किसी संख्या को निकाल दोगे तो यह शून्य वो किसी एक नंबर के रूप में प्रकट हो जाएगा, और यदि इस शून्य में यदि कोई जोड़ दिया तो भी यह जो शून्य है वह एक नंबर के रूप में प्रकट हो जाएगा। अब मैं ये क्या कहने जा रहा हूं उसकी भी हम व्याख्या करेंगे बहुत ही सटीक प्रकार से, और इसको हम देखेंगे। अब यहां देखिए, जो आधुनिक मैथ है या मॉडर्न मैथमेटिक्स है, उन्होंने जो मल्टीप्लिकेशन का जो डेफिनेशन दिया वो कुछ इस प्रकार से था। उनको पूछा गया मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, तो उन्होंने कहा जैसे समझिए 2 × 2 = 4। इसका क्या मतलब हुआ? उन्होंने कहा इस नंबर को आप 2 बार जोड़ लीजिए तो यह आपकी डेफिनेशन या ये परिभाषित हो जाएगा, 2 + 2 = 4। ठीक है, यह आपकी बात बिल्कुल सही है। अब यहां देखिए, 2 × 3 बराबर का मतलब क्या हुआ? 2 को आप 3 बार जोड़ लीजिए, ये लो जोड़ दिया, इसका मतलब 6 हुआ। ये भी आपकी जो व्याख्या है वो बिल्कुल सटीक है। और इसका उल्टा भी कर सकते हैं, इसको ऐसा नहीं कि इसको इतनी बार जोड़ लीजिए, इसको ले ले तो 3 को आप 2 बार जोड़ लीजिए तो भी ये व्याख्या सही हो जाती है। लीजिए, ये भी आपकी व्याख्या बिल्कुल सही है। पर अब जो शोध पत्र लिखा गया उसमें ये पूछा गया, आप ये बताइए कि क्या आपने जो डेफिनेशन दी कि ये संख्याएं इतनी बार जुड़ करके सही हो जाती हैं या इसका मतलब जोड़ना होता है, तो आप मुझे बताइए -2 × -2 बराबर प्लस का जो ये 4 हुआ वो किस प्रकार से हुआ? ये माइनस और माइनस प्लस किस प्रकार से हुआ? हम यदि यहां इसकी व्याख्या करें इस हिसाब से कि ये जो दे रखा है तो -2 को -2 बार जोड़ना, हम -2 को -2 बार किस प्रकार से जोड़ सकते हैं? यदि आप यहां देखेंगे, यदि जोड़ लेते हैं, यदि हम साधारण जो भाषा में जानते हैं यदि उससे जोड़ लेते हैं तो यहां देखिए जोड़ने पर क्या होगा? -2 उसको मुझे जोड़ना है कितनी बार? -2 बार। तो -2 बार को छोड़ करके 2 बार जोड़ रही है, ये -2 बार जोड़ना नहीं कहलाता है, ये कहलाता है 2 बार जोड़ना। -2 बार तो जोड़ना ही कठिन है, यदि आप जानते हो तो उसका आप उत्तर जरूर दीजिए। अब 2 बार जोड़ दिया, -2 को 2 बार जोड़ लिया। अब आंसर क्या आ गया? देखिए, माइनस प्लस माइनस, ये -2 प्लस माइनस -2 और इस प्रकार से हो गया -4। आपके यहां पर तो प्लस के 4 आ रहे हैं या माइनस आ रहा है,
आपने जो ये व्याख्या दी थी कि इस प्रकार हल करने पर ये आ जाना चाहिए था, वो यहां नहीं आ पाया, या ये व्याख्या भी यहां पूर्ण नहीं होती कि -2 बार कैसे जोड़ा जाए। एक और कर लेते हैं क्रियाकलाप। यदि ऐसा नहीं किया गया और यदि ऐसा किया गया कि हमने घटा दिया तो क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं। -2 को 2 बार घटा लिया तो क्या आ जाएगा, -2 + 2। इस प्रकार से हमको शून्य प्राप्त हो जाएगा। अभी भी एक 4 प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका मतलब आपने ये जो डेफिनेशन दी थी वह बिल्कुल गलत है कि किसी संख्याओं को जोड़ने पर, ये जो दे रखा है इतनी बार जोड़ने पर यह पुनः प्राप्त हो जाती है। यह उनका सबसे बड़ा एरर था और इसी एरर को उस शोध पत्र में दिखाया गया था। अब हम यहां प्रूफ करते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से प्रूफ करके बता दिया कि हाँ यह सही है। इनका जो शोध पत्र था उसको पीयर रिव्यू के द्वारा जांचा गया और यह व्याख्या बिल्कुल सही पाई गई और आज से 10 महीने पहले उस शोध पत्र को सही ठहराया गया कि इन्होंने जो शोध किया बिल्कुल सही है और अभी भी उस पर रिसर्च चल रहा है। आप उसको किसी वेबसाइट से भी देख सकते हैं। अब देखिए उन्होंने क्या कहा और उसकी व्याख्या किस प्रकार से की। अब देखिए उन्होंने कहा -2 × -2 का मतलब क्या है, यह मैं आपको समझाता। यह वाली व्याख्या आपकी गलत है। हमारी व्याख्या को देखिए कि -2 × -2 को हम किस प्रकार से देखते हैं। तो उन्होंने ये कहा, आप इसको सही ढंग से रीड करेंगे तो यह दिखा रहा कि ये जो -2 है ये आपके -2 हो गए और ये जो चिन्ह है माइनस, वो ये दिखाएगा आपको कि इसमें से लेस करना है या ऐड करना है। तो यहां ये चिन्ह दिखा रहा है कि इसमें से लेस करना है यानी कि निकाल देना। कितनी बार निकाल देना है, तो ये 2 दिखाता है कि हम 2 बार निकालना। -2 को इस शून्य में से 2 बार निकाल दोगे तो आपको प्लस के 4 प्राप्त हो जाएंगे। अब इसको हम गणितीय विधि से करके देखते हैं। कैसे, ये जो शून्य है यह चिन्ह दिखाता है कि हमको इसमें से लेस करना है। क्या लेस करना है, तो उन्होंने कहा -2 को लेस करना है और कितनी बार लेस करना, तो यह दिखाता है कि हमें 2 बार लेस करना है। तो इस -2 को हमने इस चिन्ह और इसके द्वारा बता दिया कि इस -2 को 2 बार शून्य से निकाल देना है। तो अब देखिए इसको हल करने पर क्या आएगा, 0 माइनस और माइनस +2 और माइनस और माइनस +2 और इसका हल आ गया 4, ये +4। ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये +4 हो गया। अब हम इसको हमारे व्यवहारिक तरीके से भी देख सकते हैं। साधारण तरीके से देखिए, यदि ये बात आपको समझ में नहीं आई, इस व्याख्या में यह कहा गया था कि इसमें पॉजिटिव और सभी नेगेटिव नंबर इसमें समाहित है, इस दुनिया के जितने भी हैं, और दोनों बराबर हैं, इसलिए वो शून्य में है और वो शून्य है। तो हम सभी नंबर नहीं लेकर के हम एक ही नंबर को लेकर के देखते हैं। यहां देखिए प्लस का 4 और माइनस का 4। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास में 4 लाख रुपए जमा है और कोई मुझसे 4 लाख रुपए मांग रहा है, तो मेरी जो वैल्यू है वो 0 होगी। अब देखिए यहां कैसे प्रकट हो गया, ये क्या कह रहा है, -2 × -2 का मतलब कि 0 से आप 2 बार -2 को निकाल दीजिए। -2 को 2 बार निकालेंगे क्या होगा, एक बार मैंने यदि -2 निकाल दिया तो अब क्या बचेगा, यहां पर -2, फिर एक बार -2 निकाल दिया, अब क्या बचा, प्लस का 4। हमने 2 बार -4 को वहां से निकालने पर, हटाने पर हमारे पास में प्लस के 4 बचे। अब और एक और एग्जांपल देख लीजिए, इससे आपको और स्पष्ट हो जाएगा। यहां देखिए, यहां जैसे लिखा होता है -2 × 2, इसका मतलब क्या होता है, -4। सही है। अब देखिए इसको हम कैसे हल करते हैं, तो वापस इसको रीड कीजिए अपनी भाषा में, गणितीय भाषा में। ये जो -2 है उसका हमको क्या करना है, क्योंकि यहां कोई चिन्ह नहीं दे रखा है, इसका मतलब प्लस है। तो इस -2 को 2 बार जोड़ना है 0 में,
तो आपको -4 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए कैसे प्राप्त होता है गणितीय विधि से। यह हो गया आपका 0। अब मेरे को कहा क्या कहा गया, यहां पढ़ा मैंने इसके आगे प्लस है, तो मुझे यहां 0 में जोड़ना है। कितनी बार जोड़ना है, तो 2 बार जोड़ना है। क्या जोड़ना है, तो -2 को जोड़ना। यहां देखो -2 को 2 बार जोड़ना है, ऐसा दिखा है। तो ये हो गया -2 और फिर देखिए -2। इसका हल क्या आ गया, 0 + -2 + -2। इस प्रकार से ये हो गया -4। अब फिर हम उसको अपनी भाषा में फिर से समझते हैं कि ये कैसे हो गया -4। यहां देखिए ये 4 दे रखा, तो यहां यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर पहले से ही 4 था और -4 था, तभी तो ये 0 है। ये 0 तभी है जब ये प्लस और माइनस दोनों थे। अब क्या किया हमने, -2 को 2 बार ऐड कर दिया। ये एक बार ऐड कर दिया, फिर एक बार ऐड कर दिया। अब देखिए नंबर कितने हो गए, 4, 6 और 8। माइनस के कितने हो गए, 8, और प्लस के कितने हो गए, 4। इस प्रकार से क्या आ गया, -4। ये प्रक्रिया भी यहां सटीक बैठती है। और एक उदाहरण देख लेते हैं कि हमने इसको किस तरह से लिख किया। यदि इस संख्या को अभी हमने किया -2 × 2, तो इसको उल्टा भी तो लिखा जा सकता है। इसको करके देख लेते तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाएगा। 2 × -2, ऐसा करने पर क्या आएगा, इसका भी मान -4 ही आएगा। अब कैसे आएगा, फिर रीड करते। अब क्या कह रहा है, आपको कह रहा है माइनस का मतलब मुझे 0 में से माइनस करने हैं। क्या माइनस करने हैं, 2। और कितनी बार करने हैं, तो 2 बार। तो ये 2 बार को आप देखिए कैसे माइनस करते हैं। ये 0 हो गया। अब मुझे क्या माइनस करना है, ये वाले प्लस के 2। तो यहां मैं माइनस कर रहा हूं ये प्लस के 2, और फिर माइनस कर रहा हूं ये प्लस के 2। आगे प्लस नहीं लिखा है, आप सीधा भी लिख सकते थे क्योंकि यहां चिन्ह प्लस का नहीं आता। अब देखिए यदि आप प्लस कर भी दिया जाए तो आप इसको और अच्छे से समझ जाएंगे कि ये प्लस वाले 2 यहां लिखा। अब इसको हल करते, 0 प्लस -2 प्लस -2, और इस प्रकार से ये -4। ये हमको 4 प्राप्त हुए माइनस के। अब जाकर के हमें ये लगता है कि माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस क्यों होता है, या माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस क्यों होता है, या प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस क्यों होता है। शायद आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये भी मैंने किसी रिसर्च सेंटर वाले उस व्यक्ति को देख करके सीखा, और मुझे लगा यह एक बेहतरीन उदाहरण है और हमारे लिए गर्व की बात है। जब इनको भी पूछा गया था कि ये आपको कहां से पता चला माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, तो उन्होंने भी ये कहा कि हमने भी उसी वेदों से उठाया है। यह आपके लिए आश्चर्य की बात हो सकती है, पर उन्होंने जो नकल तो कर ली माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, तो इस दुनिया में वो काम तो चलता रहा क्योंकि वह जो क्रिया की गई थी वो सही थी, पर वह ये बताने में असफल रहे कि इसको किस तरह से माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस होता है। तो यहां इससे हमको 0 की जो वैल्यू है वो किस प्रकार की है वह भी स्पष्ट होती है। आशा करता हूं यह बात आपको समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।